दोस्तों नमस्कार। 25 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आपको बता देना चाहते हैं रात 8 बजे आप लोग अगर किसी भी परीक्षा की, विशेषकर यूपी पीसीएस आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन की कड़ी में रिवीजन चल रहा है रात 8 बजे, वो इतिहास और भूगोल के वीडियोस ज़रूर देखें। जो छूट गया हो प्लेलिस्ट में देख लें। इसके अलावा पर एक वीडियो में कंप्लीट लेक्चर हमारे आ रहे हैं। आज आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन आएगा अभी 11:30 बजे सुबह। आप लोग उसे अवश्य देखें। उससे बाहर कोई फैक्ट्स आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में कुछ भी, तो वो अवश्य आप देखें, चाहे जो परीक्षा आप दे रहे हों। इसके अलावा पेड कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, भारत को हराकर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। तो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। अभी तक आपने 2020 विश्व कप, वनडे विश्व कप का नाम सुना होगा, लेकिन ये पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। काफ़ी लंबे समय तक चला। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। तो न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीत लिया, पहला खिताब है। तो न्यूजीलैंड ने 23 जून 2021 को साउथैम्पटन के द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गई। तो अब इतिहास में उसका नाम तो हो ही गया। पहली बार किसने जीता? न्यूजीलैंड ने, भारत को हराकर। पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति किसको चुना गया है? जमशेदजी टाटा को। जमशेदजी नरसनवानजी टाटा, जो टाटा समूह के संस्थापक थे, ईडेलग्यू ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी की सूची में टॉपर के रूप में उभरे हैं। जमशेदजी टाटा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी के संस्थापक थे, टिस्को के, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। वो उद्योग की दुनिया में इतने प्रभावशाली थे कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा था। इनको पहला स्थान मिला है दानियों के मामले में विश्व भर में, ठीक है ना। बिल गेट्स और जेफ बेजोस वगैरह सब बहुत पीछे छूट गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग का लॉन्च किया है, जो नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करेगा। तो किसने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई प्रश्न आ चुके हैं। तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट, इसको लॉन्च किया है। क्या करेगा? इसका काम क्या होगा? नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करेगा। क्रेस्ट भारतीय स्टार्टअप्स और उपक्रमों पर डेटा रिपोजिटरी बनाने में मदद करेगा। यह उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में संलग्न होने के लिए बाधा का समाधान भी करेगा। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ये उनकी सहायता करेगा हर तरीके से, विशेषकर तकनीकी सहायता करेगा। विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, कल मैंने थोड़ा सा एक गलत चीज़ पढ़ दी थी इसमें, वो अभी संशोधित करेंगे। हाल ही में असम में गुवाहाटी के बाहर इलाके स्थित रबड़ बोर्ड सरुतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया। तो कहाँ लगाया, ध्यान रखिएगा। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था। तो कल केरल का कोट्टायम मैंने पढ़ दिया था, पोथोपुल्ली, कि असम में स्थित है, जो कि ब्रैकेट में गलती से लिख गया था। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये असम में नहीं है, बल्कि केरल में ये बनाया गया रबड़ अनुसंधान संस्थान में, और असम में ये लगाया गया है, गुवाहाटी में। इसमें MnSOD मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन को अंतर्वेशित कराया गया है, और यह GM रबड़ शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। ज्ञातव्य है कि कड़ाके की ठंड रबड़ के पौधों के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। GM रबड़ में प्रयुक्त MnSOD जीन को रबड़ के पौधे से ही लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? सीधे प्रश्न आएगा। तो श्याम सुंदर ज्ञानी को यूनाइटेड नेशंस का भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। UN लैंड कंजर्वेशन अवार्ड, राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी को अपनी पारिवारिक वानिकी
एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा के लिए इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड प्रदान किया गया है। पारिवारिक वानिकी का तात्पर्य वृक्षों और पर्यावरण की देखभाल को परिवार में सौंप देना है, जिससे वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के बारे में अन्य चीज़ें, इस पुरस्कार को वर्ष 2011 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के COP10 पक्षकारों के सम्मेलन में शुरू किया गया था। अब यहाँ से मेरा प्रश्न है, कई बार बताया है कि भारत में कौन सा कॉप का कौन सा नंबर भारत में आयोजित किया गया था? 2019 में कौन सा नंबर था जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था? ठीक है, अर्थात पक्षकारों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? COP11, COP12, COP13, COP14। ठीक है, कौन सा आयोजित किया गया था ये आप लोगों को बताना है। इसे प्रति 2 वर्ष में UNCCD द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के लिए इस वर्ष की थीम स्वस्थ भूमि और स्वस्थ जीवन थी, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी, अर्थात अपनाया गया था। हालांकि स्थापना अगर बात करें तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में इन 3 अभिसमयों में से एक अभिसमय में था जिसकी स्थापना हुई थी। पहला अभिसमय CBD था, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पे अभिसमय, जैव विविधता की रक्षा के लिए। दूसरा अभिसमय था UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। और तीसरा ये था UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। तो ये तीनों ही 1992 की उपज हैं। UNCCD की स्थापना अर्थात इसे 1994 में अपना लिया गया औपचारिक रूप से। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से संबद्ध करने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के अंतर्गत प्रत्यक्ष सिफारिशों के अंतर्गत स्थापित एकमात्र अभिसमय है। फोकस क्षेत्र इसके क्या क्या हैं? UNCCD सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और मानव आबादी वाले विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में भी जाना जाता है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक नई पहल है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से 23 जून 2021 को टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल लॉन्च की है। भारत और भूटान ने, रट लीजिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल है। TIWB विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता का निर्माण करके राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। यह कर मामलों पर सहयोग को मजबूत करने और घरेलू कर जुटाने के प्रयासों में योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का पूरक है। ये चीज़ याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB पहल लॉन्च की है। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों जो टैक्स ऑडिटर्स होते हैं हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है? किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यह रेटिंग प्रणाली नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणा को लागू करने में सक्षम बनाएगी। किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, ध्यान रखिएगा, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के
डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान ये है जो इसने जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।